ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरी तरीके से हमारी जिंदगी को बदल सकती है। स्वागत है आपको अपने कॉस्मिक जर्नी में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा पॉडकास्ट चैनल। हमारे साथ है राकेश जी। नमस्ते सर। नमस्ते रूपा जी। तो आज हम बात करेंगे कॉस्मिक एनर्जी के बारे में। कॉस्मिक एनर्जी क्या है, इस बारे में आज हम जानकारी लेंगे राकेश जी से। बिल्कुल बिल्कुल रूपा जी, आज हम बताएंगे कॉस्मिक एनर्जी। एक्चुअली ये प्रश्न आपका नहीं, ये प्रश्न काफी लोगों का है कि आखिर कॉस्मिक एनर्जी क्या है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है, इसी को कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। चाहे वो रंगों की ऊर्जा हो, चाहे पेड़ पौधों की हो, चाहे हमारे घर के वास्तु की हो, चाहे मोबाइल नंबर की हो, अंकों की दुनिया में भी, चाहे वैदिक एस्ट्रो ले लो आप। इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीजें हैं, सबकी एक अपनी ओरा होती है। यानी कि ओरा मतलब एक एनर्जी, वही कॉस्मिक एनर्जी। हम कैसे पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, एक्चुअली जब हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं, यानी कि हमारी थॉट जब पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, या हम जिन चीज़ों को पसंद करते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जो चीज़ हमें कंफर्ट जोन में लाती है, तो समझ लो कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ऑरा क्या होती है? ऑरा क्या होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे कहा कि हर एक वस्तु की अपनी ऑरा होती है। हमारी खुद की भी एक ऑरा है। ये ऑरा कैसे? ऑरा को हम आभामंडल में बोलते हैं। ऑरा को आभामंडल, वही एक एनर्जी है। वह नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। यह आभामंडल कैसे बनता है? जैसा हम जब भी हम जो सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, यानी कि जो भी क्रिया हम करते हैं, उस समय उससे एक एनर्जी जनरेट होती है। एक नियम है, जिस स्थान से एनर्जी जनरेट होगी वो यूनिवर्स में टकरा करके उसी स्थान पर वापस ही रिटर्न आएगी। तो जैसा हमने थॉट किया है, जैसा हमने सोचा है, जैसी हमने क्रिया की है, जैसा हमने काम किया है, उससे जो ऑरा जनरेट हुई, वो जनरेट यूनिवर्स से टकरा करके उस स्थान पर आई, यानी कि हमारे पास आई और हमारे आसपास जो स्टोर होती चल गई। वही एनर्जी हमारे आभामंडल के रूप में हमारे साथ में हमेशा रहती है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। हमें कौन सी एनर्जी को से हमारा आभामंडल बनाना है, यानी ऑरा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अपन को तो बस पॉजिटिव ही बोलना है, नेगेटिव बोलना ही क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे जीवन में बहुत सारे केस है। मैं आपको एक बहुत मैं कईयों को बोलता हूँ, काफी सारे केसेस सोल्व हुए ऐसे। जैसे कई लोग बोलते शादी नहीं हो रही, वो बार बार बोलते शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। अब इतने साल की हो गया, मेरे पास आते, गुरु शादी नहीं हो रही, हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आते, टूट जाते, वापस चली जाती है। मैंने कहा आपकी थॉट में हमेशा एक ही चीज है कि नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही। जब नहीं हो रही आप बार बार बोलोगे तो उसकी नेगेटिव एनर्जी इतनी स्टोर हो चुकी है कि वो किसी लड़की को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। अब बार बार बोलो, कोई पूछे आपसे शादी कब कर रहे हो, इधर बहुत जल्दी, मिठाई खिला रहे बहुत जल्दी। ये कभी मत बोलो कि संबंध नहीं आ रहा, नहीं हो रही, नहीं हो रही है, बहुत जल्दी हो रही है। देखो आपको कितना रिजल्ट मिलता है, कितना फास्ट रिजल्ट मिलता है। मतलब कुल मिला के हमको ऑल टाइम अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। और जैसे पॉजिटिव की बात आपने बताई अभी मुझे, तो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए हमको अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। तो कई बार हमने देखा हमारे पास पैसे नहीं है, मैंने कई लोगों को नहीं है ये चीज बोलने, मतलब ज्यादातर हमारे पास जैसे कई बार होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो ये भी एक नेगेटिव। सबसे पहले तो आपके जो वर्ड्स साइन जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। नहीं हो सकता, नहीं है। जब नहीं है बार बार आप बोलोगे तो यूनिवर्स से तो नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी आ रही है वापस रिटर्न होकर के। वो आकर्षित कैसे करेगी? मतलब जो आपको पैसा को अट्रैक्ट करना है, अब पैसा को अट्रैक्ट करना है तो नहीं है, उससे अट्रैक्ट होगा क्या? है वो
अट्रैक्ट होगा। हाँ जी, ये बहुत इंटरेस्ट है ना। तो अपन को तो बस पॉजिटिव ही बोलना है, नेगेटिव क्या ईशान कोण में पूजा का स्थान ही होना चाहिए या कुछ और, जैसे किसी किसी के घर में किचन भी बना हुआ होगा, टॉयलेट भी बना हुआ होगा, तो उसका क्या रेमेडी? कि हमारे मन को, हमारे शरीर को जो ओरा होती है वो प्रभावित करती है। ओरा अलग अलग कलर्स की होती है। आप सूर्य की तरफ आंख बंद करके इसे देखोगे ना, तो आपको दिखेगी कई सारे रंगों की किरणें दिखेगी। वह रंगों की किरणें कहाँ से आई? वह रंगों की किरणें हमारे इस वातावरण में 10 दिशाओं में व्याप्त है। जैसे आपने ईशान कोण की बात की, ईशान कोण में गुरु ग्रह का वास है। गुरु ग्रह, अब गुरु ग्रह के लिए उसका कलर कौन सा है? जैसे आपने पहन रखा है येलो कलर। कहते हैं ना गुरु ग्रह मान लो आपका कमजोर है तो आपको पुखराज पहनना है। पुखराज कौन से कलर का है? येलो कलर का है। तो ईशान कोण का जो ओरा है वो गुरु ग्रह की ओरा है। गुरु यानी बृहस्पति, देवताओं के गुरु। सूर्य भी हमारा पूर्व और ईशान की ओर से ही उदित होता है। तो आध्यात्म का स्थान हमें ईशान कोण बताया कि वहां पर हम पूजा और अर्चना करते हैं तो गुरु का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे हमें सद्बुद्धि आती है, मन में प्रसन्नता होती है। अगर वहां पर किसी प्रकार का कोई दोष है, इसका मतलब वहां की जो येलो कलर की जो ओरा है वो प्रभावित हो रही है। अगर वहां का कोई समाधान करना है तो वहां की येलो रंग की जो ओरा है उसके उपाय कीजिएगा, उसको मजबूत कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग कीजिएगा।